अब्दुल शाकिर मंसूरी ने यूनियन बैंक के मैनेजर को दिया एक शिकायती पत्र और बताया कि जैसे कि आप गरीब मजदूरों किसानों को दिए गए लोन की भरपाई के लिए सख्त रवैया अपनाते हैं, उसी तरीके से एक व्यक्ति के द्वारा यूनियन बैंक से लोन लिया गया था, जिसकी रिकवरी के लिए आपके द्वारा कोई भी उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है। शिकायतकर्ता अब्दुल शकीर ने कानपुर दिल्ली यूनियन बैंक के आला अधिकारियों तक शिकायत की है। वहीं सूत्रों की माने तो बैंक के द्वारा इस व्यक्ति के घर नोटिस चस्पा किया जा चुका है। अब 60 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 60 दिन व्यतीत होने के बाद बैंक के द्वारा क्या अहम निर्णय लिए जाते हैं या फिर उस व्यक्ति को बैंक से लिए गए लोन की भरपाई कर पाता है या फिर नहीं। बैंक जिस तरीके से गरीब मजदूर असहाय लोगों से अपने धन की वसूली करता है, इस तरीके से क्या इस दबंग व्यक्ति से भी धन की वसूली कर पाएगा या फिर नहीं। दबंग व्यक्ति जो कि शिकायत करने का आदी है और यह शिकायतें कोई जनहित के लिए नहीं होती है। यह व्यक्ति समाज के लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहता है। यह व्यक्ति अपने समाज के इमामों को भी नहीं छोड़ता है। वहीं क्यूबर अब्दुल नासिर मंसूरी के खिलाफ जिला प्रशासन को शिकायती पत्र दिए जा चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने कोई भी उचित कार्यवाही नहीं की है। तो वही समाज के लोगों में नाराजगी साफ देखी जा रही है, क्योंकि जिला प्रशासन के द्वारा व्यक्ति के ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती है। दबंग व्यक्ति अब्दुल नासिर मंसूरी के ऊपर कोर्ट में कई मामले विचाराधीन हैं, जिसमें शहर पेशिमाम अब्दुल हाजी अब्दुल अलीम का भी है। इस व्यक्ति ने उनका इतना उत्पीड़न किया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब नासिर मंसूरी ने और भी इमामों को टारगेट किया हुआ है, जिसमें हाफिज असगर शामिल हैं। लगभग 4 वर्ष से अब्दुल नासिर मंसूरी हाफिज असगर साहब का उत्पीड़न करता चला आ रहा है। चलिए जानते हैं पहले शिकायतकर्ता अब्दुल शाकिर मंसूरी से, फिर सुनेंगे सदर शाह मस्जिद के इमाम हाफिज। आपका आज बैंक आए थे, किस बैंक आए थे, किस मामले को लेकर आए थे? आज मेरा नाम अब्दुल मुइन उर्फ शाकिर मंसूरी है। मैं यूनियन बैंक आया हुआ था। एक सत्ताधारी रसूखदार आदमी अब्दुल नासिर मंसूरी, एक तथाकथित सत्ताधारी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं एक मोर्चे के, उन्होंने 12 लाख के इस बैंक से डिफ़ाल्टर हैं और बैंक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। इसलिए उनके खिलाफ आज हमने शिकायत की और उच्च अधिकारियों से भी इनकी शिकायत की, कानपुर लेवल और दिल्ली भी इनकी शिकायत की है बैंक अधिकारियों से। जिस तरीके से बैंक गुंडागर्दी ज़बरदस्ती गरीबों से पैसा वसूल करता है, जैसे कि किसी किसान ने ट्रैक्टर पर लोन निकाला तो वो ट्रैक्टर या तो उसका नीलाम कर लेता है। इसी तरीके से रसूखदार और जो गुंडागर्द आदमियों से और सत्ताधारी पार्टी के नेता अब्दुल नासिर मंसूरी से किसी कारणवश ये पैसा वसूल नहीं कर रहे थे, इसलिए इनसे शिकायत की और पूरी छूट बैंक के दिए हुआ था। और जबकि 12 लाख से डिफ़ाल्टर हैं, कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इनके उच्च अधिकारियों से शिकायत की, उसके बाद आज जाकर बैंक हरकत में आया है और वहीं जाकर कानपुर लेवल से इनके पास फ़ोन आया है। उसके बाद इन्होंने मकान पर नोटिस चस्पा किया है। उसके बाद अब नोटिस के बाद 60 दिन का उन्हें टाइम दिया गया है और 60 दिन के बाद उनके ऊपर नीलामी की कार्रवाई की जाएगी अगर वो पैसा बैंक में नहीं भरते हैं तो। इसकी शिकायत जिला लेवल पर किसी आला अधिकारियों से की गई है। और नासिर मंसूरी किस प्रकार के आदमी हैं, किस प्रवृत्ति के आदमी हैं ये? नासिर मंसूरी एक शिकायत करता है, वो हर किसी जैसे कि कोई जो ओहदेदार लोग हैं ज़िले के अंदर, जितने ओहदेदार लोग हैं, इमाम हो या कोई उर्स कमेटी हो या जिला मुस्लिम एसोसिएशन के सदर हो, इन लोगों की अपनी उंगलियों पर नचाने के लिए केवल उन लोगों की झूठी शिकायतें करता है। और सबसे गंदी चीज़ तो उसमें ये है कि मस्जिद मदरसों की शिकायतें करना, उन्हें बुलडोजर चलवाने तक की कार्रवाई करने की काम करता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद असगर अली। हज़रत, एक बात जो है चल रही है ज़िले में कि एक व्यक्ति है जो कथित व्यक्ति है जो लगातार इमामों को पीछे पड़ा हुआ है, मस्जिदों के पीछे पड़ा हुआ है, मदरसों के पीछे पड़ा हुआ है। इस बारे में आपका क्या कहना है? बात तो हकीकत है, क्योंकि मैं जब पढ़ के तालीम हासिल करके यहाँ ललितपुर शहर में अपने शहर में आया हूँ, उस टाइम पे मेरे खुद एक उस्ताद ही कह लीजिए, मैं इनसे तालीम हासिल किया हूँ। अब्दुल शहर पेशमाम यहाँ रहे अब्दुल अलीम साहब, जिनके पीछे ये पड़ा रहा
और कई इन्होंने जो है हाजी जो है अब्दुल अलीम साहब के ख़िलाफ़ इन्होंने मुकदमाबाजी भी की है और सारे मुकदमे जो है ख़ारिज भी हुए, बेबुनियाद शिकायत निकली है जिनकी रिपोर्टें भी मैंने देखी हैं। उनके पीछे पड़े रहे और यहाँ तक कि इतना उनको परेशान किया कि जब मेरी मुलाकात उनसे हुई तो उनके मुंह से अल्फाज नहीं बल्कि सिर्फ आंसू ही आंसू निकले, बिलक बिलक कर मुझसे मेरे रोए और नाम बताया कि अब्दुल नासिर मंसूरी मुझे जो है लगातार परेशान कर रहा है। इस ताल्लुक़ से हम लोगों ने मीटिंग भी बुलाई थी, उसका भी शायद रिकॉर्ड मिल जाएगा। मैंने कहा कि भाई अगर ऐसी बात है, उस टाइम पे हम अब्दुल नासिर मंसूरी को किसी को शहर में ज़्यादातर लोग किसी को नहीं जानते थे, उनके साथ भी हमने साथ देना कहा, लेकिन उसको उन हमारे इमाम साहब को इतना परेशान कर चुके थे ये कि वो शिकायत के नाम से भी डरते थे। और जो है भाई एक गरीब आदमी जो 4,000 रुपये कमा रहा हो, कोर्ट कचहरी में कहाँ से पैसा दे सकता है, हर जगह से टूट चुके थे, आजिज़ आ चुके थे, वो बोलने लायक व काबिल भी ना रहे। मीटिंग में भी माफ़ियाँ तलब करते रहे, बस माफ़ियाँ तलब करते रहे, लेकिन ये शख्स जो है माफ़ करने के लिए और हर चीज़ को मैंने ये भी सुना है कई जगह उन्होंने माफ़ी भी मांगी है, लेकिन ये माफ़ करने को तैयार नहीं। इसने अपनी ताकत का ज़ोर आजमाया और उन्हें लगातार जो है परेशान करता रहा। आखिरकार एक वक्त ऐसा भी आया, प्रशासन भी कई शिकायत की हैं, बेबुनियाद फाइलें पड़ी रखी हुई हैं, जो सारी शिकायतें बेबुनियाद हैं, बेअसल हैं और उस पर जाँच भी हो चुकी, सब कुछ हो चुका है। आखिरकार एक वक्त ऐसा भी आया, इतने परेशान हो गए, पैसे तो कमज़ोर होते ही हैं, मौलवी धर्मगुरु जितने हैं, 4,000 रुपये शायद 3,000 रुपये उस वक्त उनको मिला करते थे। तो एक वक्त ऐसा है, रमज़ान के मुबारक महीने में जब हम नमाज सुबह फजर की पढ़ा कर आ रहे थे, ख़बर यहाँ मिली कि वो इस दुनिया में अब ना रहे, उन्होंने फांसी लगा ली। उसमें मुकदमा भी दर्ज उस पर हुआ है लोगों, क्योंकि सारे सबूत और हर चीज़ शिकायतबाजी, और उस दौर में अगर किसी से जगह जगह जाकर रो रहे थे तो अब्दुल नासिर मंसूरी के नाम से ही रो रहे थे। तो प्रशासन ने भी मुकदमा कायम किया, उस पर कुड़की वारंट 82-83 जो भी धारा होती है, मैं तो इतनी जानकारी नहीं रखता हूँ। यहाँ में तो इतना पता चला कि कुड़की वगैरह हुई, यानी कि मकान के बाहर नोटिस वगैरह भी चस्पा हुए। ये सब होने के बावजूद भी प्रशासन उसको अभी तक ना पकड़ पाई। वो बंदा वहाँ से स्टे ले आया इलाहाबाद से और आज़ाद है। आज भी वो मुकदमा चल रहा है? आज भी मुकदमा हाँ चल भी रहा है और अभी इस टाइम पे शायद स्टे पे है वो, लेकिन वो मुकदमा अभी चल रहा है। अब उसके बाद भी जब प्रशासन की तरफ से इतनी ढील हुई, यानी कुड़की होने के बावजूद भी उसको ना पकड़ सकी, अब हम चाहे सपोर्ट कह लें चाहे कुछ कह लें, मैं नहीं जानता क्यों नहीं पकड़ पाई, ये प्रशासन जाने। उसके हौसले इतने बुलंद हो गए। उसके बाद जो है मेरी ताल्लुक़ से कि मैं पुलिस लाइन मस्जिद में इमामत करता था, उस वक्त एक ये पेपर लाया एसडीएम साहब के, वो पेपर भी मेरे पास रखा है। इसने जो शिकायत डाली थी उसमें प्रतिलिपि में कहीं भी ये नहीं लिखा है एसडीएम साहब का फरमान में कि आप जो है मस्जिद वगैरह में जाके ऐलान कराएं। ये प्रतिलिपि है, मैंने एसडीएम साहब से भी पूछा था इसमें, और 2 मरतबा जाके हम वकील के ज़रिए गए। दोनों मरतबा एसडीएम साहब ने कहा कि मैंने मस्जिदों में ये ऐलान नहीं भेजा, वो अपनी तरफ से गया है और जब कभी ज़रूरत पड़े आप हमें कोर्ट में कचहरी में जहाँ भी बुलाना चाहें, मैं आके इसमें बयान दे सकता हूँ कि मैंने मस्जिद में ये ऐलान नहीं भेजा। उसमें मेरी शिकायत भी की प्रशासन में कि मस्जिद में मेरा ऐलान नहीं पढ़ा गया, इनको इमामत से बेदखल किया जाए, वो भी रिपोर्ट जो पूरी रखी हुई है। ये भूमाफिया हादी बावतुद्दीन के साथ पढ़ाते हैं, मुझे किसी साथ की ज़रूरत नहीं है, मैं धर्म गुरु हूँ, मुझे सिर्फ तालीम देना मेरा मकसद होता है, तो मैं सिर्फ तालीम दे रहा हूँ। मुझे भूमाफिया के साथ जोड़ा गया और कहा गया कि मैं उनके साथ पढ़ाता हूँ, उनके मदरसों में रहता हूँ, और हालांकि रहना बहना कुछ नहीं, मैं एक कोचिंग सेंटर जैसा समझ लो, मैं एक टीचर हूँ, पढ़ाने के टाइम आता हूँ, पढ़ा के चला जाता था। उसके बाद जो है इसने शिकायत डाली और प्रशासन में मुझे तलब किया गया, जैसे ही पूछताछ वगैरह हुई, लोगों के सामने हर किस्म के सवालात किए गए, मैंने मुकदमा कायम किया इस पर मानहानि का, वो भी चल रहा था, उस पर भी वारंट हुआ था, इसके ख़िलाफ़ वारंट हुआ, इसने ज़मानत कराई, तब जाके ये जो है उस पे भी स्टे ले आया इलाहाबाद से। हालांकि मुझे लड़ना मकसद नहीं है, मकसद ये था कि लगातार शहर पेशमाम अब्दुल अलीम साहब को इतना टॉर्चर किया, फिर एक इमाम साहब और हैं, उनसे मिंबर रसूल पे खड़े होकर माफ़ी मंगवाई धमकियाँ देकर कि तुम्हारा पूरा बायोडाटा मैं निकाल चुका हूँ, तुम्हारी बेहतरी इसी में है
कि मेंबर पे खड़े होकर माफ़ी मांग लें। तो जैसे ये लगातार झूठी शिकायतें करने के लिए लगे रहते हैं, इमामों के पीछे पड़े रहते हाँ, हैं। लगातार इमामों के एक पीछे। एक ऑडियो भी वायरल हुई थी जिसमें आपके लिए धमकी दी गई थी, उसमें क्या है वो प्रकरण, वो क्या हाँ, मैं वहीं आता हूँ। उन हालांकि वो जो इमाम से मेंबर रसूल पे माफ़ी मंगवाई, वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार थे, मीटिंग में माफ़ी मांगने के लिए तैयार थे, लिखित में माफ़ी मांगने के लिए तैयार थे, लेकिन जलील करना इसकी आदत बन चुकी है। और ये कहता है कि बड़ी मरे मजमे में आपको माफ़ी मांगनी होगी। और उनको भी 3 साथी ये लोग थे, अपने साथियों के साथ उनको नोटिस भेजा। गरीब आदमी जो 3-4 हज़ार रुपये कमाता, 1-1 करोड़ का नोटिस गालिबन था, जिसने वो बेचारे 1 करोड़ में बिंदी भी नहीं जानते होंगे कितनी होगी। वो इतना नोटिस भेजने के बाद प्रशासन के तौर पे फिर उस पर प्रेशर बना के लिहाजा आजिज़ आकर उन बेचारे इमाम साहब को भी माफ़ी मांगनी पड़ी। फिर उसके बाद हमारे पीछे पड़ा। तो मैंने मकसद यही था कि भाई हर कोई को यह उस लाइन में खड़ा करके परेशान कर रहा है, लिहाजा मेरे पीछे भी पड़ सकता है, इसीलिए मैंने कार्रवाई करना उचित समझा और मैंने कार्रवाई की। लड़ना मकसद तब भी नहीं था। सन 18 से ये मुझे लगातार टॉर्चर किसी न किसी तरीके से करता आ रहा है। सन 2022 में मैंने पहली शिकायत डाली इसकी, जिसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। शिकायत जो मैंने डाली है वो भी मैं रखे हुए हूँ। ये है वो मुकदमा जो कायम था, उसके ताल्लुक से मुझे ये खबरें सुनने को मिली। लोगों ने भी बतलाया कि तुम्हें मारने की धमकी भी दी जा रही है। किसी ने कहा कि बलात्कार का इल्ज़ाम लगा देंगे, किसी ने ये कहा कि मतलब जो है तुम्हारे मकान की धमकी दी, लाइट की धमकी दी, दुनिया की धमकियाँ दी। तो मैंने उसकी शिकायत डाली, उस पर कुछ नहीं सुना गया। फिर उसके बाद जो है मेरे ताल्लुक से शिकायतें जो नासिर करता रहा, ये तो पूरा चिट्ठा में रखा हूँ जितनी मुझे हासिल हुई है। बाकी जहाँ जहाँ मुझे बोला नहीं है और हम वो ऐलान कर नहीं सकते, लिहाजा आप ये कह दीजिए मस्जिद में ये ऐलान करना जो है जायज़ नहीं है। सियासी तौर पे मस्जिद एक इबादत गाह है, धार्मिक स्थल है, यहाँ पे सियासतबाजी नहीं कर सकते हम। लिहाजा आप उनसे कह दीजिए हम ऐलान नहीं कर पाएंगे। अगर आप करना चाहें, आपको ज़रूरी लग रहा है, तो उनसे कह दीजिए कि आप खुद खड़े होकर वो ऐलान कर लें। ये मैंने खबर कर दी। लेकिन इतने के बाद जब मैंने ऐलान ना किया, ये शाम को असर की नमाज के वक्त आए और उसके बाद खजानची से लड़ने लगे, मस्जिद के अंदर लड़ने लगे। तो मैंने कहा कहीं लड़ाई ना हो जाए। उनसे कह रहे थे तुमने ऐलान क्यों नहीं कराया, तुमसे जब मैंने कहा था कि तुम्हें वह मेंबर पर रख देना है तो तुमने क्यों नहीं रखा, चढ़ के बातें कर रहे थे। फिर मैंने उस पर टोका कि कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। तो मैंने कहा भाई क्या बात है, तो मैंने कहा क्या बात है। उन्होंने कहा आपने ऐलान नहीं किया, क्यों नहीं किया, चढ़ के बोले। तो मैंने उनको वजह बता दी वही कि भाई मस्जिद इबादत गाह है, धार्मिक स्थल है, यहाँ पे हम ये ऐलान नहीं कर सकते। अब वो धीरे धीरे इतना बड़ा चढ़ा, जाते वक्त मुझसे ये कहते हुए गया कि आज के बाद अगर तुमने किसी और का ऐलान किया तो मैं तुम्हें देख लूँगा। इस तरीके से मस्जिद से बाहर निकलते हुए गया और मुझे जो है धमकियाँ देखते हुए निकला। फिर मैंने कहा भाई तुम्हें क्या बात है, भाई सारा मैटर सब लोग मौजूद थे, उसकी भी मैंने शिकायत डाली है, डिटेल से मैं नहीं बता सकता हूँ। और उसमें मस्जिद के बाहर उसने मुझसे खूब धमकियाँ दी हैं। मैं कहा और ये भी कहा कि मैं तुम्हें हर चीज़ का जवाब देना पड़ेगा, मैं तुम्हें बता दूंगा मैं कौन हूँ, फलां दुनिया की बात है। मैंने कहा ठीक है, मैं सब जवाब दे लूँगा, आप जो है लेकिन मैं धर्म गुरु हूँ, मस्जिद की इज़्ज़त रखना ये मेरा काम है और लोगों को भी तालीम देना कि मस्जिद जो है सियासत गाह नहीं बल्कि इबादत गाह है, यहाँ सिर्फ इबादत की जाती है। मैं उस पर ख़ुद कायम रहूँगा और लोगों को भी रहने दूँगा, ये मैंने कहा। फिर उसने जो है मेरे ख़िलाफ़ बहिष्कार के लिए मीटिंग लगाई, अखबारों में मेरा जो है अपमानित किया, उसके साथ मुझे तरह तरह की शिकायतें डाली, नोटिस भी भेजे गए। मैंने भी नोटिस भेजा था उसके लिए कि मेरा बहिष्कार करने का अधिकार आपको किसने दे दिया और किस वजह से ये दुनिया की तमाम बातें हुई। यहाँ तक कि उसने तमाम अपने समाज को जोड़कर मेरा बहिष्कार की कोशिश भी की। उसकी फ़ोटोआँ भी मेरे पास हैं, अभी चाहे तो हम दिखा भी सकते हैं, सारा मेरे सामने मौजूद रखा हुआ है। फ़ोटोआँ भी रखी हैं कौन कौन मेरे बहिष्कार के लिए वहाँ बैठे थे और मेरी शिकायत भी डाली, अखबारों में भी निकलवाला। मैं उस वक्त लखनऊ में इमाम के बहिष्कार करने के लिए क्या उसमें कोई मुफ्ती या कोई हाफिज, कोई ऐसे लोग थे जो? कोई नहीं, कोई ऐसा मसला आम मसला हजरत ये भी है एक दीनी एतबार से कि किसी इमाम का बहिष्कार करने के लिए क्या आम आदमी उसका बहिष्कार कर सकता है? आम आदमी हाँ, अगर गलती ऐसी होती है कि समाज के खिलाफ कोई काम करता है या समाज को तकलीफ पहुंचाता है या किसी के माल हड़प करता है, यानी कि शरई तौर पे हर नाजायज़ गुनाह हराम काम करता है, तो बहिष्कार करने का अधिकार है। लेकिन ऐसी कोई वजह भी तो हो, वजह कुछ नहीं थी। भाई हमारा लेटर नहीं पड़ा, बस लेटर नहीं पड़ा, उसमें आप हमारा बहिष्कार करेंगे, दादागिरी होगी ये तो। भाई आप कुछ भी लेके आएंगे मस्जिद के अंदर करेंगे आप। भाई यहाँ इमाम जो होता है
वही इमाम का मतलब यानी कि सबसे बड़ा वही है, उसके आगे कोई नहीं है। यानी कि अगर उसने जो आपको हुक्म दे दिया वही हमें मानना है। अब जब मैंने बता दिया यहाँ पे ऐलान ये नहीं कर सकते हैं, तो आप उस पर दादागिरी करेंगे। आप उसकी तहकीक कर सकते थे, लोगों से इमामों से पूछ सकते थे, बल्कि इमामों ने अगले जुमा में वो लेटर भी उसके ताल्लुक से बना के भेजा और कहा कि मस्जिद इबादत गाह है। सारे इमामों ने दस्तखत की उस पर और कहा मस्जिद में आज के बाद, वो गुजारिश भी की आज के बाद ऐसे लेटर लेकर ना आए और आपसे गुजारिश है, सारे इमामों के दस्तखत है उसमें, और कहा कि अगर आज के बाद लेके आएंगे तो हम लोग ये ऐलान नहीं कर सकते। इसमें इमामों ने भी गवाही दी। तो अब यहाँ से कौन सा गलत और नाजायज़ हराम और गुनाह काम हो रहा है जिसमें आप बहिष्कार करेंगे? ये बेबुनियाद लोगों को बरगला के बस अपनी जीत हासिल करने के लिए और भपका और दबदबा कायम रखने के लिए ये लोगों ने, क्योंकि मैंने उसकी बात नहीं मानी, एक इमाम मैं ही हूँ जिसने उसको भगाया, बाकी लोग बेचारे दमे सहमे हुए, उनकी भी वजह है भाई, कमज़ोर है, कमज़ोर आदमी नहीं लड़ सकता। मैंने हिम्मत करके उसको मना किया, बस मुझे दबाने की कोशिश की, आज तक वो शिकायतबाजी होती आ रही है। लगातार इसके द्वारा एक लेटर वायरल किया जा रहा है जिसमें बुलडोजर का भी जिक्र है सर। हाँ, वो लेटर आपने पढ़ा हो तो थोड़ा उसके बारे में। वो लेटर भी पढ़ा है। उसमें क्या है कि ललितपुर शहर में जितने मतलब ये कुछ भी कह लो हरकतें करता आ रहा है, लोगों को जब पता चलता है तो वो ये कहते हैं कि मुझे हजरत सही में इसकी जानकारी नहीं थी। तो हालांकि ये पोस्ट में मुझे तरह तरह की धमकियां देते रहता है, हालांकि मैंने कभी कभी कोई पोस्ट नहीं की इसके खिलाफ। ये देखिए इसमें लिखा है, अगर जनाब हिम्मत है तो राज्य सरकार संपत्ति पे मदरसा खोल के दिखाएं। खुद मुझे उकसाए और फिर कहे कि गलत है और फलाना है। हालांकि जब मदरसा में जब खोलने जा रहा था, और ऐसे ही कई हैं, देखो जब मैं मदरसा खोलने जा रहा था तो हाजी बाबू अब्दुद्दीन साहब ने कहा कि ये खाली पड़ा है, आप यहाँ तालीम दे सकते हैं। उन्होंने कहा मुझे तो तालीम देना है, मुझे उससे क्या लेने देना, भाई कैंपस किसका है, किसके अंडर में है, हमें तो दी जा रही। तो हमने कही ठीक है हम पढ़ा लेंगे। जब मुझे फ़ोन आया अल्पसंख्यक अधिकारी का, उनके बुलाने पर मैं वहाँ पर गया, उन्होंने कहा आप उस कैंपस में नहीं पढ़ाएंगे। तो मैंने उनके कहने पर ठीक है हम नहीं पढ़ाएंगे, बात खत्म हो गई यहाँ पे। और मैं कोई चंदा भी नहीं कर रहा था उस वक्त। अभी आप हजरत मदरसा कहाँ चला रहे हैं? मैं बस उसी पे आ रहा हूँ। आप देखिए जब इसको इस चीज़ की जानकारी थी, ये देखिए आप इसमें साफ साफ लिखा है हवा निकल गई, एक अल्पसंख्यक अधिकारी ने उन्हें मना कर दिया। ये सारी चीज़ें इसको पता है कि वहाँ मना कर दिया गया, और हम भी ये कह के आए हैं कि हम वहाँ नहीं चलाएंगे। उसके बाद भी ये हमारी शिकायतें करता रहा, फेसबुक पर लिखता रहा कि कोई उन्हें चंदा ना दे, और जो है राज्य सरकार संपत्ति पे वो जो है तालीम हासिल कराना चाह रहे हैं। ये इस बात का प्रूफ है कि तुम्हें पता है कि हम वहाँ से मिलकर आए हैं। जैसे ही हम मिलकर आए वैसे ही आपने फेसबुक पे ये चीज़ डाली। आपको पता है कि हम वहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं, फिर भी ये सारी चीज़ें फेसबुक पर लिखने का मतलब क्या है कि एक राज्य सरकार संपत्ति के नाम से हम चंदा कर रहे हैं और इनको कोई चंदा ना दिया जाए और फलाना। हालांकि मैं किसी से चंदा नहीं, मैंने तो एक आम ऐलान किया, और तालीम का भी एक आम ऐलान था। किसी भी समाज का कोई भी हो, अगर उर्दू वगैरह सीखना चाहता है तो वो हमारे, चाहे किसी भी समाज का हो, हिंदू धर्म से हो, हिंदू भाई हमारे, हम लोग पढ़ाते रहे, कई हिंदू भाई हमारे पास आके उर्दू की और अरबी का ज्ञान लिए, हमने दिया है। हम ऐलान था कि किसी को भी तालीम हासिल करनी है, हम लोग तालीम देने के लिए, हम तो समाज सेवा है, धार्मिक गुरुओं का यही एक अमल और काम होता है कि वो अपनी मस्जिद या मंदिर से या चर्च से लोगों को सही और दीन की तालीम और सामाजिक काम करने के लिए मतलब जो है आमादा करते हैं कि भाई गलत चीज़ से परहेज़ करें और लोगों की हेल्प करें। और हम जब तालीम देंगे और हम खुद उस पर अमल करेंगे तब तो लोग करेंगे ना। तो उस जगह पे मैंने हटकर मस्जिद में, जो कि जब से मस्जिदें गालिबन हमारे ख्याल से हैं तब से मस्जिद में दीनी तालीम दी जा रही है, वही काम मैं कर रहा हूँ। सारी मस्जिदों में तालीम दी जाती है, मंदिरों में दी जाती है। स्पीच के ज़रिए मैं वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को तालीम देता हूँ क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत है। तो उनको ये जो बाकी इमाम जो बाकी धर्मगुरु करते हैं मस्जिदों में, वही मैं कर रहा हूँ। उसके बाद भी लगातार शिकायतें कि इनका चंदा जमा किया जाए, इन पे जो है जांच की जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार की भी हमारे पास रिपोर्ट रखी है, गिरफ्तार की भी मांग की है। और ये राज्य सरकार संपत्ति पे कब्जा किए हुए हैं, भाई मुझे क्या लेना देना राज्य सरकार संपत्ति क्या है। मुझे तो इमामत के लिए यहाँ रखा है महल्ले के लोगों ने, और महल्ले के बच्चों की तालीम के लिए मैं घर घर, इतने बड़े महल्ले में मैं जा नहीं सकता। मैं एक जगह जैसा कि तमाम इमाम पहले करते रहे, वही मैंने काम शुरू कर दिया कि मस्जिद के अंदर रहते हुए ही तमाम महल्ले वालों के बच्चों को, और एक आम ऐलान के लिहाज से जो हर मस्जिद में ऐलान भी मैंने भेजाया था कि किसी को भी तालीम लेना है वो आके ले सकता है।
और ज़रूरत के हिसाब से तालीम भी देते हैं। गरीब कोई आता है तो गरीब के लिए हम हेल्प भी करते हैं, खाने का इंतज़ाम भी कर देते हैं, बस्तर वगैरह भी हम रखे हैं कि एक शख्स है, अभी कई लड़के ऐसे हैं जो हॉस्पिटल वगैरह में सोते थे, हम लोगों से नहीं देखा गया, उठा के उनको मैंने यहाँ बना दी और उनको यहाँ रहने की इजाज़त दी। भाई वही महल्ले के कुछ लोग हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन ऐसे बच्चे हमारे पास हैं जो बेसहारा हैं बेचारे, उनको ला ला के हम यहाँ रख रहे हैं। जब हम ही उनके सहारा ना बनेंगे तो भी कौन उनकी मदद करेगा। तो ये कि तालीम लोगों के लिए संदेश भी हम यहाँ से देते हैं, भाई गरीबों की मदद करें, मोहताजों की मदद करें। उस पर भी अब शिकायतबाजी, मस्जिद की जांच की जाए, मस्जिद में ये क्यों हो रहा है, मस्जिद में ये बच्चे तालीम क्यों कर रहे हैं, दुनिया भर की शिकायतें राज्य सरकार संपत्ति से हमें बार बार जोड़ा गया, जिसकी शिकायत मैंने प्रशासन में की थी और उसकी रिपोर्ट भी मेरे पास रखी है। देखिए ये वो इमाम का वो पेपर है जो इमामों ने खुद लिख के दिया था, उस ताल्लुक से ये पर्चे लेके आया था। नीचे मैंने हिंदी कर दिया है, आप देख सकते हैं कि मस्जिद में दुनियावी बातें करना क्या है और ऐसे ऐलान को भेजना क्या है। अब रही बात मस्जिद में हम जो तालीम दे रहे हैं उसके ताल्लुक से भी मैंने इसकी शिकायत डाली थी प्रशासन में कि भाई हमें राज्य सरकार संपत्ति से बार बार जोड़ा जा रहा है। उसकी शिकायत भी मैं आपको बताऊं, ये तकरीबन जो है मैंने 1/5/2023 को डाली थी, जिसकी शिकायत ये है। आप ये भी शिकायत देख सकते हैं कि ये मैं डाल चुका हूँ। इसको कई शिकायतें मैंने खुद दी हैं और कई शिकायतें मैंने बाकायदा रिसीविंग भी की है करवाई है। आप देखें इसमें रिसीविंग भी है, रिसीविंग भी मैंने करवाई है। और इसी ताल्लुक से सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि लोग भी परेशान हो चुके थे, तो लोगों ने भी शिकायत की थी। आप ये देख लीजिए, लोगों के दस्तखत भी हैं, साइन भी हैं कि हमें राज्य सरकार संपत्ति से जोड़ा जा रहा है जबकि हमारा कोई लेन देन नहीं है। ये सारी शिकायतें लोगों ने भी की। अच्छा, ये 14 तारीख चौथे महीना में पहले लोगों ने ही की, क्योंकि मैं उनका इमाम हूँ, उन्हें बर्दाश्त से बाहर थी ये बात। पहले लोगों ने की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने 1/5/2023 यानी कि 4-6 दिन बाद मैंने डाली, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बयानबाजी लेके छोड़ देते हैं बस। मैंने वही शिकायत देखी, आप पोस्ट भी की सब जगह, हर चीज़ मेरे पास रखी हुई है, प्रूफ सारे मेरे पास हैं, पोस्ट की भी रिसीविंग की भी, फिर भी कोई कार्रवाई ना हुई। लगातार इसका वार जारी रहा। लोग आखिरकार परेशान होकर फिर आप 25/7/2023 को यानी कि जुलाई में, तकरीबन जुलाई में सभी लोगों ने मिलकर एक गुप्त तरीके से ये शिकायत डाली। गुप्त तरीके से होने के बावजूद भी कम से कम तकरीबन 100 लोग इकट्ठे हो चुके थे और इस चीज़ की इसको भी खबर हो चुकी थी। इसने पहले से ही पोस्ट में डाल दिया था कि कल ज्ञापन देने जाने वाले हैं। उसने फिर प्लानिंग करी, दुनिया भर की बातें मेरे ताल्लुक से लोगों को फ़ोन लगा के कहा, धमकी भी दी। उस धमकी की ऑडियो वायरल भी हुई कि मुझे मारने की धमकी दे रहा, कि हाथ पैर तोड़ देंगे, 151 लगेगी, क्या लगेगी, मैं उसको छोड़ूंगा। ये सारी ऑडियो भी वायरल हुई थी। तब ये जो है ये शिकायत लोगों ने डाली। आप देख लीजिए, इसमें भी डीएम साहब को शिकायत डाली गई, उन्होंने सीओ साहब को इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा। आप देख लीजिए, ये पूरी शिकायत है और इसमें दस्तखत भी देख लीजिए। तकरीबन 100 से लोग, उसका भी वीडियो वायरल हुआ था, ऑडियो भी वायरल हुआ था, आप देख लीजिए। ये लगातार शिकायतबाजी, इसमें आप इसको भी लोगों ने देखिए सब जगह पोस्ट किया। ये पोस्ट भी इसलिए हो रही है क्योंकि प्रशासन यहाँ ललितपुर में कोई सुन नहीं रहा उसके खिलाफ। उसकी वजह यह है कि एक वो बीजेपी पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चे का जो है अध्यक्ष है, जिसकी वजह से एक पार्टी के मतलब कार्यकर्ता होने के बावजूद वजह से लोग प्रशासन उसकी जो है अब कार्रवाई ना करे। क्या वजह हो सकती मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आज तक इतनी शिकायतें मैंने, एक वक्त ये था कि उसका दबदबा इतना था कि लोग उसके ताल्लुक से बात करने में भी डरते थे, शिकायत तो दूर की बात थी। 8-10 साल तकरीबन ये सारा माजरा चलता रहा। लोगों ने अब हिम्मत जुटा के शिकायत करना शुरू की है प्रशासन में। ये मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ, जांच करना चाहे तो उसमें कर सकते हैं, शिकायतें कई पड़ी होंगी, मैंने भी की, कई लोगों ने की, नाम मुझे मालूम है, नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझता। ये जो जांच करने वाले खुद ये जांच कर लें कि किस किस ने कितनी शिकायतें डाली हैं, पोस्ट भी हुई हैं, सब हुई हैं, लेकिन अब तक यहाँ कोई कार्रवाई ना होने के बावजूद भी लोग बाहर तक भी गए, डीआईजी, आईजी, मुख्यमंत्री तक भी गए, लेकिन वहाँ से भी कोई कार्रवाई ना हुई। बयानबाजी ली, इससे ज़्यादा कुछ ना हुआ। ये सारी चीज़ें होने के बाद जब हम लोग परेशान हो गए तो शहर के लोग भी आए। लोगों ने इस शिकायत पे जब जो सब लोग गए 25 तारीख को, ये भी कहा कि अगर कार्रवाई ना हुई तो हम लोग जो है रोड पर जाकर ही धरना करेंगे, प्रशासन करेंगे, यहीं नमाज होगी, सब कुछ यहीं होगी। इसकी खबर प्रशासन को लगी, LIU के लोग मेरे पास आए हैं,
मुझसे कहा कि रोक लिया जाए। मैंने कहा भाई मैंने किसी को ना बुलाया है और ना ही मैंने किसी को इकट्ठा किया, ना मैंने मीटिंगें लगवाई। भाई अभी तक मैंने गुप्त तरीके से ये शिकायत हुई है, कार्रवाई आप लोग नहीं करेंगे ये सारा माहौल तो बनेगा। मैंने कहा भाई अगर आप कार्रवाई करें, लोगों की शिकायतें सुने, तो ये सारा माहौल कभी ना बने। अब आप हमारे पास आए हैं, LIU से भी आए थे, सब लोगों ने कहा कि आप लोगों को रोक लें, तो मैंने कहा मैंने तो किसी से कहा नहीं, ना मैंने मीटिंग लगवाई। ये चीज़ जो ऑडियो वायरल हुई है और जो शिकायत की वीडियो बन के वायरल हुई, लोगों तक ये बात पहुंच चुकी है। अब लोगों के फ़ोन मेरे तक ज़रूर आ रहे हैं कि भाई हज़रत आप इशारा कर दीजिए, हम जो है जुमा में हम लोग इकट्ठे होकर हम लोग बात करने जाएंगे, हम लोग ऐसे कैसे फल। मैंने सबको मना किया। हम कहाँ तक प्रशासन का सपोर्ट करते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन मेरे साथ क्या कर रही है? इतनी शिकायतें होने के बावजूद भी अभी तक शिकायत क्यों नहीं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? कार्रवाई ना करने की वजह से इतने हौसले बढ़े हुए हैं कि आज हर आदमी को वो मतलब कठपुतली की तरह समझता है। अगर आपने उसके खिलाफ बोल दिया, उसकी बात भी कर ली, प्रशासन में वहाँ शिकायत डली मिलेगी और उसके बाद शिकायत डली मिलेगी, प्रशासन के लोग उनको परेशान करेंगे। अब आदमी बाल बच्चे वाला कम, जो बेचारे गरीब होते हैं, थोड़ी बहुत कमाते हैं 2, 4, 5 हज़ार, वो अपना बच्चों का पेट भरे कि प्रशासन में यहाँ वहाँ चक्कर लगा के वक्त गुजारे। समझे, या तो प्रशासन का, या तो पार्टी का दबाव, या उस आदमी का दबदबा। हम कुछ भी भाई क्या समझा जाएगा? और भाई इतनी शिकायत, इतनी भीड़ जाने के बावजूद और लोग के इतना, यानी कि वो खबर फैलने के बाद लोग इतने गुस्से में कि लोग रोड पे आने के लिए तैयार, उसको भी मैंने संभाला, लोगों को समझाया और मना किया। उन्होंने सबने ये कहा कि आप बस एक मरतबा कह दीजिए, लेकिन मैंने नहीं कहा। मैं शांति चाहता हूँ। कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक मैं बैठा हूँ, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार कंपल्सरी वो टॉर्चर और सोशल मीडिया के माध्यम से, शिकायत के माध्यम से आप हर अधिकारी के पास जांच करा लें, सब जगह शिकायतें पड़ी होंगी और सारी बेबुनियाद। बस मेरी गुजारिश इतनी सी है, प्रशासन से मेरी गुजारिश इतनी है कि शिकायत जब मैंने की है, या तो प्रशासन उस पर संज्ञान ज़रूर ले, उसको बढ़ावा ना दे भाई, और गरीबों को और बेचारे जो बेसहारा लोग हैं उनकी हेल्प करें आप लोग। आज हम हैं, कल दूसरा भी हो सकता। और दूसरी गुजारिश मेरी पार्टी वालों से है कि पार्टी वाले जो है, बीजेपी पार्टी, कोई भी पार्टी वाला हो, कोई भी ऐसे व्यक्ति को कभी भी ओहदा नहीं देगा, हालांकि कि जो लोगों के समाज के, तो मैं बस इतना ये कहना चाहूँ, आपने जब से उसको कोई भी जो ओहदा दिया है, उस वक्त से लेके अब तक आप देख सकते हैं कि सामाजिक उसने कौन सा काम किया सिवा लोगों को परेशान करने का। तो मेरा सवाल यह है पार्टी से कि क्या पार्टी ऐसे ही लोगों को ढूंढा करती है कि जो लोगों को परेशान करे, लोगों पे अपना दबदबा बनाए? नहीं, बल्कि कोई भी पार्टी ऐसे आदमी की तलाश नहीं करता है, बल्कि ऐसे आदमी की तलाश करता है जो सामाजिक सेवा करने वाला हो, और वही किया है पार्टी ने, लेकिन उसका दुरुपयोग ये कर रहा है। तो मेरी पार्टी से भी गुजारिश है कि इस पर थोड़ा गौर भी किया जाए। प्रशासन से गुजारिश है, पार्टी से मेरी गुजारिश है, उस पर गौर करें, इसके बारे में तहकीक कर लें, गुप्त तरीके से जैसे भी पता करना है उस पर पता करें। मैं ख़ास तौर से सदन शाह महल्ले से भी पता कर लें, क्योंकि यहीं का रहने वाला, यहीं सारी हरकतें होती हैं, सबको जानकारी है। बाहर दूर रहने वालों को कोई जानकारी नहीं है। और प्रशासन से मेरी इतनी गुजारिश है कि इतनी शिकायतें करने के बाद कम अज़ कम एक बार तो कहीं कार्रवाई कर देते। अगर माहौल अगर ख़राब होता है, उसके जिम्मेदार प्रशासन और पार्टी वाले ही होंगे, क्योंकि भाई पहले भी शिकायत हुई है, वो उन्होंने भी शिकायत की है, लेकिन कुछ नहीं हुआ, पैसे खर्च हुए, बर्बाद हुआ बेचारा, आखिरकार फांसी लगा के इस दुनिया में से नहीं गए और चले गए। भाई हमें जब इतना प्रशासन करेगा, मैंने इतना पूरा चिट्ठा रखा हूँ शिकायत का, एक भी कार्रवाई नहीं हुई। जब मैं भी आजिज़ आऊँगा तो मैं भी, मुझे हो सकता है ये उठाना पड़े कदम। भाई प्रशासन से हार जाऊँ, लोगों से हार जाऊँ, कोर्ट कचहरी से हार जाऊँ, फिर कहाँ जाए बंदा? फिर तो बंदा यही एक ऑप्शन होता है कि भाई, हालांकि ये गुनाह है हमारे यहाँ, हम ना कभी चाहते हैं, खुदा ना करे ऐसी नौबत आए, लेकिन अगर आती है, मैं अगर ये ऐसी हरकत मुझसे होती है, तो मैं ये इतनी बात आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि मेरी अगर कुछ भी हादसा मेरे साथ होता है, या मैं कुछ हरकत कर लेता हूं गुस्से में या टेंशन में या पागल होके, तो उसका सबका जिम्मेदार, जहां जहां मैंने ये शिकायतें डाली हैं, पोस्ट के माध्यम से, डाक खाना पोस्ट के माध्यम से, ये सारी हमारे पास है, जहां जहां मैंने शिकायतें डाली हैं, SP साहब, DIG साहब, मुख्यमंत्री साहब, कहीं भी डाली हैं, जहाँ जहाँ भी मैंने ये शिकायतें डाली हैं, हालांकि ये तो बहुत पहली है, अभी भी हम डालते चले आ रहे हैं,
जहां जहां मैंने शिकायतें डाली हैं वो सारे जिम्मेदार सबसे पहले तो अब्दुल नासिर मंसूरी होगा। और दूसरी बात, प्रशासन जहां जहां मैंने गुहार लगाई, मैंने लगाई, मेरे महल्ले के तमाम लोगों ने, शहर के तमाम लोगों ने गुहार लगाई, उन पे अभी तक जिसने जिसने कार्रवाई नहीं की वो सारा रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, वो सब उसके जिम्मेदार होंगे और उसको बढ़ावा देने वाले लोग होंगे जो पार्टी अभी तक उसको शामिल किए है इतनी हरकतों के बाद। हम ये कह रहे हैं अगर खुदा ना करे ऐसा कुछ हो, भाई हम आजिज आ चुके हैं शिकायतें कर करके, अब हमारी हिम्मत नहीं है न, क्योंकि हम हर जगह से सुनवाई नहीं होती, सुनवाई नहीं होती है, हम हार चुके हैं, कहाँ जाएं किसके पास जाएं। अगर अब सुनवाई नहीं होती है तो अगर कुछ हादसा होता है उसका जिम्मेदार जहां जहां शिकायत की गई है पार्टी के जो बढ़ावा दे रहे हो, अगर दे रहे हैं तो, और कुछ लोग जो है यहाँ के जो लोग बढ़ावा दे रहे हैं